Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Have a nice day. Yesterday we finished the chapter number 7 from the chapter number 8 from the chemistry portion. Now we start a new chapter, that is from the physics portion, circuits and electric current. Circuit mean path, बरकी रास्ता, ठीक है ना. सर्किट अ कंप्लीट पाथ जिसमें बिजली पास होती है. कंप्लीट पाथ मीन स्विच, वायर और अप्लाइंसेस, जो चीज़ भी लग जाए, बैटरी, मेन सोर्स, ठीक है. इस चैप्टर का नाम है, दोबारा देख ले, चैप्टर 13 सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट. बुक का पेज 160 से स्टार्ट है, 179 पे फिनिश है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सिंपल सर्किट, करंट्स एंड एनर्जी, वोल्टेज, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, सर्किट डायग्राम, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी सेफली, ठीक है ना. फर्स्ट आ जाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्या है, ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है. अब उसकी टू फॉर्म्स है, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. देख ले, इलेक्ट्रिसिटी क्या है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रेजेंस, मौजूदगी, और फ्लो, बहना. इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे बटन को ऑन करे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना. तो उससे फ़ैन चलता है, लाइट बल्ब चलता है, ट्यूबलाइट चलता है, अगर टीवी लगा ले वो चल लेता है, ठीक है ना. फॉर्म ऑफ एनर्जी. टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे टू टाइप्स का है जिक्र आया है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेसिकली किस वजह से प्रोड्यूस होती है, रबिंग, जो फ्रैक्शन है उस वजह से, ठीक है ना. जो रबिंग होती है, जो फ्रैक्शन होती है चीज़ों में, उसमें जो बिजली पैदा होती है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमारे बालों में, ठीक है ना. जब हम सर्द मौसम में, गर्मियों में इतना नहीं होता क्योंकि बॉडी में स्वेटिंग होती है, सर्दी में बहुत ज़्यादा क्योंकि ड्राई होती है. कैप उठा लें, हटाए तो एक आवाज़ से आते, बाल खड़े हो जाते. कंघी करे, उस कंघी को किसी कागज़ के टुकड़े के पास लेके आए, वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसके साथ स्टिक हो जाते हैं. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इम्बैलेंस, ठीक है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं, इम्बैलेंस. अगर आपके बाल और कैप है तो हो सकता है बालों में ज़्यादा हो और कैप में कम हो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ फिर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर देते हैं, ठीक है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इज़ इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल. आपके बाल हो गए, ठीक है ना, रूलर ले ले प्लास्टिक वाला, कंघी ले ले, ठीक है, इन या ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक है, material, the charge remain until it able to move away by mean of electric current. It is until, ठीक है, remain रहता है अगर इस जब तक कि मूव नहीं करता अवे मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मेड बाय रबिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना. दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, ये पहले क्लास 5th में भी पढ़ चुके हो, 6 में भी थोड़ा बहुत आए, अभी 7 में भी है. क्लास 5th में अगर हम यहाँ पढ़ चुके थे कि कारपेट में बहुत ज़्यादा घूमने से, और अगर आप किसी दरवाज़े के नॉब को टच करें तो आपको एक करंट फील होगा. वो क्यों, क्योंकि जो कारपेट है और आपके दरमियान, आपके पाँव के दरमियान जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, जो कम टाइम के लिए होती हैं, आपकी बॉडी में आते हैं. जब हाथ लगाते हो उस नॉब को तो आपको करंट लगता है. इस तरह कंघी करे तो बाल खड़े हो जाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों के साथ स्पेशली, ठीक है ना. या फिर आप जो है रूलर ले लें, उसके साथ देख ले, कोई पेन मार्कर के साथ करे तो उसको बालों में रब करे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े या टिश्यू पेपर रख दे, उसके साथ स्टिक हो जाते हैं. अब करंट क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पूरा सर्किट चलता है. अब ये देखिए लाइटिंग, ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और ये किस में होती है, क्लाउड्स में. दरमियान क्लाउड्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं. लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज अकर व्हेन चार्ज
बिल्ड्स अप इन क्लाउड्स। जब क्लाउड्स में प्लस और माइनस चार्ज जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर इन एबल रीजन ऑफ अ क्लाउड इज़ टू बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो इसमें वाटर है उस पर चार्ज आ जाते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। व्हेन इनफ चार्ज हैज़ बिल्ड अप, बहुत ज़्यादा चार्ज बन जाते, इट विल बी फ्लो अ पाथ टू द अर्थ, और वो ज़मीन की तरफ आते हैं। दिस मोमेंट प्रोड्यूस लाइटिंग विच इज़ सिंपली अ बिग स्पार्क, और ये एक किस्म की लाइटिंग प्रोड्यूस करते जैसे एक स्पार्क हो, ठीक है ना, एक शुगला सा जा निकलता है। अक्सर आप स्विच वगैरह डाल देते हैं तो उससे एक स्पार्क हो जाए, छोटा सा जैसे आग सा लगता है, ठीक है, चिंगारी सी। अब ये देखिए, अगर आप पेन को बालों में रब करो और कागज़ लेके आओ उसके साथ तो ये स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव सेल में, ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो मूवमेंट हो रही है, बल्ब में जा रही है और पॉजिटिव की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे है कि अब इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। कुछ मटेरियल ऐसे है जिसमें बिजली पास होती है, कुछ में ऐसे है जिसमें पास नहीं होती। जिसमें पास होते दैट इज़ कंडक्टर, जिसमें नहीं होते वो इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए गैप होती है, जबकि इंसुलेटर में नहीं होता। यहाँ पे दो डायग्राम है, एक में पेपर क्लिप डाला हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है रबड़ की डक रखी हुई है, रबड़ प्लास्टिक रखा हुआ है। जो फर्स्ट वन है उसमें कंडक्टर है, बल्ब जल रहा है, क्योंकि उस पेपर क्लिप में जो स्टील से बना हो या आयरन से बना हो, ठीक है ना, वो एक मेटल से बना है तो उसमें करंट पास हो रहा है। यहाँ पे प्लास्टिक जो है नॉन मेटल यूज़ किया है, इसमें करंट पास नहीं हो रहा, ठीक है। अब हमारे पास जो है कंडक्टर जो है वो करंट भी पास करता है और हीट भी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक भी और थर्मल। थर्मल मीन हीट। इंसुलेटर जिसमें पास हो रही है टू स्टॉप और स्लो डाउन, या स्टॉप कर देता है या स्लो डाउन करते हैं। जो कंडक्टर है मटेरियल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील। इसी तरह कंडक्टर में मेटल जो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील और साथ में ग्लास। ग्लास में करंट पास नहीं होता लेकिन हीट पास हो गए। आजकल केटल आई हुई है जो शीशे की बनी हुई है, कहते इसमें आप लोग चाय बना सकते हैं। इट्स मीन कि वो उसमें करंट तो पास नहीं हो सकती लेकिन हीट जो है वो पास हो रही है। इंसुलेटर जो ग्लास, रबर, कॉटन, वुड, प्लास्टिक, पेपर, इसी तरह प्लास्टिक, रबर, वुड, वूल, ठीक है। अब बुक की तरफ आ जाए, अपना बुक खोल दे, बुक का पेज नंबर 160 सब अपने सामने खोल के रखे, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट्स के ऊपर लिखी बरकी रास्ते। इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक अ पीस ऑफ क्लिंग पेपर स्टिक टू योर हैंड। क्लिंग पेपर कहते हैं जो रैपिंग पेपर होता है, आप कॉपीज़ को भी चढ़ाते हो या फ्रूट्स वगैरह के ऊपर जो कवर होता है, ठीक है। आगे मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। क्लिंग पेपर स्टिक टू योर हैंड, वो आपके हैंड के साथ स्टिक हो जाता है। सर ये पेपर जो है टॉफ़ी वगैरह के रैप का भी होता है जो आपके हाथों के साथ स्टिक हो जाते हैं। उसका रैप खोल के आप बालों में रब करो, दीवार के साथ करें तो कुछ टाइम के लिए वो दीवार के साथ स्टिक हो जाए। इफ़ योर हेयर इज़ ड्राई अ प्लास्टिक कॉम मेक योर हेयर स्टैंड वन एंड। अगर आपके बाल बिल्कुल खुश्क है, ठीक है ना, कोई उसमें पसीना नहीं है, तो प्लास्टिक कॉम की कंघी करने से, बार बार कंघी करने से जब कंघी आप हटाएंगे तो बाल कड़े हो जाएंगे, ठीक है। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल अलोंग अ वायर टू लाइट्स और हीट योर होम और स्कूल। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो सफ़र करती है तारों में, ठीक है ना। इसमें दो किस्म के तार होते हैं, लगे होते हैं। स्पेशली जो आम उसमें है, जो कम डिस्टेंस के लिए कॉपर, जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके लिए एल्युमिनियम। अक्सर एक कम्बो वगैरह में देखे तो एल्युमिनियम का तार जिससे कोई प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती, लेकिन हमारे घरों में जो है अंदर उसके कॉपर वायर होती हैं। किस चीज़, अब फ्रिज के अप्लाइंसिस का तार थोड़ा सा मोटा, एसी का उससे मोटा, इस्त्री का देख ले, ठीक है ना, फ्रीज़र फ्रिज का देखे या फिर बल्ब का देखे, बोर्ड में देखे, तो हर एक तार की अपनी वेट होती है, मोटाई होती है, उसके मुताबिक जो चीज़ अप्लाइंसेस है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अब बिजली जो है जो तारों में आती है हमारे घरों में, लाइट हमें देते हैं, हीट कैसे, जब हीटर वगैरह चलाते हैं, ठीक है, घरों में, स्कूल में। It can make the sky light up during the flash of flash of lightning। जैसे अभी इससे पहले पिक्चर दिखाया जिसमें लाइटिंग हो रही थी, तंदर होते हैं वो फ्लैश, स्पेशली जब रात के वक्त बारिश की तंदर हो रही होती है, जब लाइटिंग होती है तो इतना चमक होता है कि वो जो सारी की सारी जगह जो अंधेरी होती है वो सब कुछ नज़र आता है।
As different as these form of electricity may seem, they are all have one thing in common. ठीक है, as different as इनमें डिफरेंस है लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो क्या? all has come from atom and they are caused by a movement of negative charge electron from one material to another. ये अंडरलाइन करें कि इन सब में क्या चीज़ कॉमन है कि all come from atom, ये सब के सब एटम से आते हैं, और all caused by movement, और सब में मूवमेंट होती है नेगेटिव चार्ज से from one material to another. यहाँ पे a simplify and much enlarged view of atom. अब बुक का पेज 161. अब इस बच्चे के हेयर को देखो, खड़े हो गए हैं। इस तरह जब बाल कंघी करेंगे उससे ड्राई होगी, जैसे अभी हमने पढ़ा कि बाल जब ड्राई होंगे कंघी से, प्लास्टिक की कंघी से कॉम करेंगे तो आपके बाल जो इस तरह खड़े हो जाएंगे। एंड एटम चैप्टर 8, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज वाइल प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, हमने एटम पढ़ा, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स है, उसमें जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई चार्ज नहीं, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन एच कुछ अमल नहीं करता, रिएक्शन में नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसके नेगेटिव चार्ज है वो मूवमेंट करते हैं। एटम नॉर्मली हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज प्रोटॉन, सो दे चार्ज कैंसल ईच अदर। एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे हमने पढ़ा, इज इक्वल टू नंबर इलेक्ट्रॉन, तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट इलेक्ट्रॉन डू नॉट ऑलवेज स्टे एज पार्ट ऑफ एटम, व्हेन यू रब certain material together they become electrically charged. कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है डू नॉट स्टे, वो वहाँ नहीं रहता, अ पार्ट ऑफ एटम वो नहीं रहता, वो क्या करता है, वो मूवमेंट करते हैं। इफ़ यू रब, अगर आप किसी चीज़ को रगड़ ले, सर्टन मटेरियल टुगेदर, कुछ भी हो, आप अपने बालों में कंघी करें, रबड़ ले ले, ठीक है ना, पेन वगैरह को वैसे रब कर दी, रूलर को रब कर दी, या कोई रैप क्लिंग पेपर रब कर दे अपने बालों के साथ। द फ्रैक्शन बिटवीन टू मटेरियल काज इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम वन ऑफ एम एंड एड टू एन अदर। अब इसमें क्या है, जो फ्रैक्शन हो रही है, रगड़ होते, अगर आप अपने हाथों में फ्रैक्शन करें, तो अगर आप लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड को रब करें, जो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, वो एक से दूसरे में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि द फ्रैक्शन बिटवीन द टू मटेरियल काज इलेक्ट्रॉन टू रिमूव फ्रॉम वन ऑफ देम टू ऐड टू देन अदर। एक से वो चले जाते हैं और दूसरे में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मटेरियल दैट गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव चार्ज इन द मटेरियल दैट लॉस इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अगर आपके लेफ्ट हैंड, जनरल एग्जांपल दे रहे हो, राइट हैंड है, आपने रफ कर दिए हैं, आपकी लेफ़्ट हैंड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए राइट हैंड को, ठीक है ना, तो लेफ़्ट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया और जो राइट है उसने ले लिए उस पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह जब आप बालों में कंघी को रब कर दे, तो बाल जो रब हो रहे, बाल जो है कंघी को चार्ज दे रहे, इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो इट्स मीन जो कंघी ने ले लिए दैट इज़ नेगेटिव चार्ज, जो बाल है वो पॉजिटिव हो गए जो उसने दे दिए, ठीक है। दिस चार्ज स्टे वेयर they will produce if the material is insulated, as when you rub a plastic comb on the piece of cloth and then hold it about tiny pieces of tissue paper. However, when you switch the light, the electricity flowing through a wire is flow of electron. The electrons are able to move. We call a flow of electron like this is called electric current, ठीक है ना। दिस चार्ज, जब कहते हैं चार्ज पॉजिटिव नहीं, दिस चार्ज स्टे वेयर दे वर प्रोड्यूस, स्टे हो जाते जहाँ पे प्रोड्यूस इफ द मटेरियल इज इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर है। एज व्हेन यू रब अ प्लास्टिक कॉम, जब आप कंघी को रब करेंगे, रगड़ेंगे ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के ऊपर, एंड होल्ड इट अबाउट टाइनी पीसेस ऑफ टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर के ऊपर रखे तो उसके साथ क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। हाउएवर व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट, अगर आप लाइट ऑन करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है थ्रू अ वायर, जैसे बटन ऑन करें, रॉड ऑन हो जाता है, फ़ैन ऑन हो जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने उसको लगाना है, फ्रिज को लगाना है, फ्रीज़र को लगाना है, वो ऑन हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो जैसे ही बटन को ऑन कर देते हैं लाइट चलना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन आर एबल टू मूव, वो मूवमेंट कर लेते हैं एंड वी कॉल अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। और इसको जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंडक्टर, इंसुलेटर और इनमें से एक और चीज़ है सेमी कंडक्टर जो इनकी दरमियान आ रही है। जब वो ठंडा होता है तो इंसुलेटर और जब गर्म हो जाते हैं तो सेमी कंडक्टर बन जाता है। सम मटीरियल अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू देम, दीज मटीरियल आर कॉल्ड कंडक्टर। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें बिजली पास हो रही है, उसको कहते हैं कंडक्टर। In a conductor, some electrons are not tightly held to their atom. अब कंडक्टर में कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन टाइटली, सख्ती से, मजबूती से नहीं जुड़े हुए, हेल्ड में जुड़ना, टू देयर एटम उसके साथ। दिस मीन दैट दे आर फ्री टू मूव थ्रू द मटीरियल। इसका ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मूवमेंट करता है मटेरियल में। एयर एंड वाटर कैन कंडक्ट बट ओनली इफ दे कंटेन आइंस। एयर और वाटर, प्योर वाटर, ठीक है ना, जो इम्प्योर वाटर उसमें करंट पास होता है लेकिन जो प्योर वाटर उसमें करंट पास नहीं होता। तो कहते हैं एयर और वाटर उसमें भी बिजली पास होती, कब? अगर ये आयन कंटेन करते। आयन इज अ चार्ज पार्टिकल फॉर्म व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम गेन और लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ दोबारा दिया हुआ है, अंडरलाइन करें कि आयन क्या है। आयन जो है चार्ज पार्टिकल है फॉर्म व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ एटम गेन और लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इन गैसेस एंड लिक्विड आयन्स आर फ्री टू मूव एंड सो दे कैन कैरी देयर चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। गैसेस और जो लिक्विड है उसमें आयन जो है फ्री मूवमेंट करते हैं, जो कैरी करते हैं चार्ज वन प्लेस टू एन अदर। इंसुलेटर्स आर मटीरियल, ठीक है ना। कंडक्टर वो चीज़ जिसमें गर्माइश और बिजली पास हो सकती है होती है। इंसुलेटर वो जिसमें बिजली और गर्माइश पास नहीं होते। इंसुलेटर्स आर मटीरियल विच डू नॉट लेट मीन जाने देना, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू देम, कि वो उसमें पास हो। Their electrons are held tightly to atom and not free to move. इनके एटम के में जो है इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, उसमें पास नहीं होते। आपके साथ आपका पेंसिल है, उसका वुड जो है दैट इज़ इंसुलेटर, लेकिन उसके दरमियान उसका जो नीडल है दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन फॉर्म है, दैट इज़ इन कंडक्टर, इसमें बिजली पास होते हैं। अगर आप सेल के साथ तार के बजाय इससे पूरा निब निकाल के बैटरी के साथ अटैच करो, बल्ब के साथ करें तो उसमें करंट पास होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर वो चीज़ होती है अगर ऑफ हो तो इंसुलेटर और अगर ऑन करे तो कंडक्टर बन जाते हैं। सेमी कंडक्टर्स आर इन बिटवीन मटीरियल, दे आर इंसुलेटर व्हेन कूल व्हेन बिकम कंडक्टर व्हेन वार्म। वार्म कैसे? जैसे उनको हम ऑन कर देते हैं। दे आर यूज इन माइक्रोचिप्स ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जो बिजली के सामान है उसमें यूज़ होते हैं और जो माइक्रोचिप है कंप्यूटर में लगे होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन अ लाइट इमिटेड ड्यूटर्स। ड्यूटर्स कहते हैं जो लाइट्स देते हैं, डिफरेंट साइंस बोर्ड के लिए होते हैं। ये बैक साइड पे लगे होते हैं उसके बैक पे, ताकि जो लेटर्स है उसको वो डिस्प्ले करे। जैसे आप पेशावर जाए जितने भी साइन बोर्ड्स लगे होते हैं रेड कलर की राइटिंग उस पर आ जाती है, तो ये ड्यूटर्स की वजह से, ठीक है। Diodes which display letters and number in digital instrument, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सच इज कैलकुलेटर एंड वॉचेस एंड इंसर्टर लेज़र, ठीक है ना, जो हमारे पास आ जाते हैं कैलकुलेटर, उसका स्क्रीन जैसे ऑन हो जाता है उसका जो अंदर जो चिप लगे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, राइटिंग उसकी आ जाती है। घड़ियाँ जो है जिसमें डिजिट्स फॉर्मेशन वाली, तो वो नीडल वाली नहीं, जो डिजिट्स वाली है, ठीक है ना। और कुछ किस्म के लेज़र्स। अब यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर और क्या, सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब गुड कंडक्टर जो है वो मेटल है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कार्बन है। पुअर जो है ह्यूमन बॉडी है, वाटर है, एयर है। हमें भी झटका लगता है, ठीक है ना, इंसान को भी मार देता है, लेकिन हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर है सिलिकॉन और ग्रेमियम, इनके भी पिक्चर दिखा देते हैं, इस्तेमाल होते हैं ये माइक्रोचिप वगैरह में, ठीक है। प्लास्टिक में पीवीसी, आजकल की ग्रीन कलर के पाइप्स वगैरह उसकी चीज़ें, उससे चीज़ें बनाए जाते हैं।
पॉलीस्टीरीन, ठीक है। पॉलीस्टीरीन जो है ये भी प्लास्टिक है, इसकी अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। और फेस फिक्स, ठीक है, फेस फिक्स, इसमें आर नहीं पढ़ा जाता, ये भी एक किस्म का प्लास्टिक है। और जो पुअर इंसुलेटर है जिसमें कम पास हो सकती है, दैट इज़ ग्लास एंड रबड़। अब ये देखें, दैट इज़ ड्यूडस, ठीक है। ड्यूडस जो अभी इस्तेमाल होते हैं साइन बोर्ड वगैरह में, ये इस तरह की चीज़ें होती है जो लाइट एमिट करते हैं, ये ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, ये लाइट इमिट कर देते हैं जहाँ राइटिंग होती है, दैट इज़ पॉलीस्टीरीन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं थर्मोकोल शीट्स। और ये चीज़ें रखी जाती है उसमें, जो फ्रिज आता है, जो एसी आता है, उसमें जो वाइट कलर की चीज़ें होती है, अक्सर आप लोग इसके ऊपर मॉडल्स भी बनाते हो, ठीक है ना। इसकी पॉलीस्टीरीन के कप्स भी बनते हैं डिस्पोजेबल, ठीक है ना, वो जिसमें चावल वगैरह लाए जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है, वो भी इससे बनते हैं, उस तरह की वाइट किस्म के जो मटेरियल है, ठीक है, दैट इज़ फ्री फिक्स, ठीक है। ये क्लियर फॉर्म ऑफ शीशी की तरह लगता है, ठीक है ना। ये सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन एंड ग्रेमियम से बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। ये ग्रेमियम जो है इस तरह का होता है, फिर उससे इस तरह के माइक्रोचिप्स बनाए जाते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये बना हुआ है सिलिकॉन से, ठीक है, ये बना हुआ ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन और ग्रेमियम तकरीबन एक जैसे है, ठीक है। ये हमारे पास एक किस्म का ग्रेमियम से बनी हुई चीज़ है जो इस्तेमाल होते हैं बिजली की चीज़ों में, ठीक है ना। इसको आप प्रॉपर रीड कर दें, जहाँ समझ नहीं आए फिर पूछ ले, फिर बता देती हूँ कि ये बिजली जो है, ठीक है, 2 टाइप की है, स्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट। इसमें फिर जिसमें पास होती है दैट इज़ कंडक्टर, जिसमें पास नहीं होती दैट इज़ इंसुलेटर। फिर कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमी कंडक्टर्स है। सेमी कंडक्टर वो जिसमें बिजली तब पास होती है, तब वो काम करेगा जब करंट पास होगा, ये हीट अप होगा, जब कूल होगा इंसुलेटर होगा, और जब हॉट हो जाएगा तो दैट इज़ क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।